और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। लखनऊ में ईडी को अतीक के करीबियों के यहां से 25 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अतीक के दोनों बेटों के निवेशों की भी जानकारी मिली है। बिल्डर अतुल द्विवेदी का सीए नीरज प्रकाश पर नजर गड़ाए हुए हैं जांच एजेंसियां। इसके अलावा अतीक के बेटे असद के खाते भी संभालता था नीरज, ये आरोप लगा है। बिल्डर अतुल द्विवेदी का सीए है नीरज प्रकाश। ईडी की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। शेल कंपनियों अन्य निवेश से जुड़े कागजात बरामद किए गए हैं। अतीक और उसके गैंग की ब्लैक मनी को सफेद करते थे ये लोग। ब्लैक मनी को सफेद करने के लिए सीए की बड़ी टीम लगाई गई थी। अशरफ का काम देखने के लिए अलग सीए लगाया गया था। बेटों का काम खातों की देखरेख के लिए अलग से सीए लगाए गए थे। नीरज प्रकाश के यहां से ईडी को अहम दस्तावेज मिले हैं। असद के निवेश से जुड़े तमाम दस्तावेज हाथ लगे हैं। बरामद दस्तावेजों में इसमें बेनामी संपत्तियां भी शामिल हैं। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई अहम साक्ष्य भी मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। ईडी ने एक बार फिर अतीक के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अतीक के मर्डर और असद के एनकाउंटर के बाद से ईडी और जांच एजेंसियां थोड़ी शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन अब एक बार फिर जांच एजेंसियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है और ईडी की छापेमारी में अतीक के करीबियों के यहां से 25 लाख रुपए मिले हैं। अतीक के दोनों बेटों के निवेश की भी जानकारी मिली है, जिस जानकारी के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा बिल्डर अतुल द्विवेदी का जो सीए है नीरज प्रकाश, उस पर भी नजर ईडी ने बनाई हुई है। अतीक के बेटे असद के खाते नीरज संभालता था। नीरज ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलता था और नंबर 1 का पैसा बनाता था। इसके लिए अलग अलग तरह से सीए को ड्यूटी पर लगाया गया था। चाहे अशरफ के पैसे का लेन देन हो, उसकी कमाई का आंकड़ा हो या फिर असद की कमाई का आंकड़ा हो, हर आंकड़े को सही तरीके से मैनेज करने के लिए अलग अलग सीए की ड्यूटी लगाई गई थी और नीरज इसमें एक तरीके से किंग मेकर नजर आ रहा था। नीरज लगातार ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का काम कर रहा था, जिसके बाद अब ईडी की छापेमारी में जो बड़ा खुलासा हुआ है, उस सब खुलासे ने हलचल तेज कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। ईडी ने एक बार फिर अतीक के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और 25 लाख रुपए बरामद करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। शेल कंपनियों और अन्य निवेश से जुड़े कागजात बरामद हुए हैं। अतीक और उसके गैंग की ब्लैक मनी को सफेद करते थे आरोपी। ब्लैक मनी को सफेद करने के लिए सीए की एक बड़ी टीम लगाई गई थी जो लगातार ये काम कर रही थी। बरामद दस्तावेजों में बेनामी संपत्तियां भी शामिल हैं। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई अहम साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर भी जांच लगातार आगे बढ़ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। ईडी की छापेमारी में अतीक के दोनों बेटों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और जैसे ही ये खुलासा हुआ है तो एक बार फिर अतीक के चाहने वाले, अतीक के करीबियों में खलबली का माहौल देखने को मिल रहा है। ईडी लगातार जो जानकारी मिली है उसके आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ा रही है और आगे आने वाले दिनों में एक बार फिर अतीक परिवार के जो सदस्य बचे हैं उनकी परेशानियां बढ़ती दिखाई देगी, क्योंकि प्रशासन अब आसानी से इन्हें छोड़ने वाला नहीं है। जो भी इनके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं उन सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के आधार पर ही सजा मुकर्रर की जाएगी।